पहला प्रश्न है कि चंद्र और भागा नदियों के संगम के फलस्वरूप चिनाब नदी का अवतरण होता है। तो इन दो नदियों का या इन दोनों का संगम जो है किन स्थलों पर होता है। ऑप्शन है टांडी, दूसरा है खोदरी माजरी, तीसरा है किन्नौर और चौथा है सिरमौर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन टांडी। चंद्रभागा नदियों का संगम हिमाचल प्रदेश के टांडी में होता है। इनके संगम से चिनाब नदी बनती है। अगला प्रश्न है निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में कौन रावी नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना और चमेरा परियोजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन चमेरा परियोजना। चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बॉक्साइट क्षेत्र और उनके अवस्थिति। पहला है लोहारदग्गा मध्य प्रदेश, लातेहर झारखंड, कोरापुट उड़ीसा, सरगुजा छत्तीसगढ़। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन लोहारदग्गा। लोहारदग्गा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, लोहारदग्गा जो है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, और बाकी जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है मध्य लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ। इओसीन काल में, ओलिगोसीन काल में, प्लायोसीन काल में या फिर मायोसीन काल में। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, मायोसीन काल में। ठीक है, लघु हिमालय का निर्माण जो है वो मायोसीन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता, नई दिल्ली, गोवा या फिर देहरादून। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 के दौरान फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसे प्रदान किया गया। रेखा पांडे, आयुषी ढोलकिया, नंदिनी गुप्ता या निकिता पोरवाल को। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन निकिता पोरवाल को। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल को दिया गया। अगला प्रश्न है भारत का पहला लेखक गांव कहाँ स्थापित किया गया। माड़ा गांव, मंडल गांव, थानो गांव, अदुवाला गांव। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन थानो गांव। अक्टूबर 2024 में देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन और स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित थानो गांव में किया गया। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया। 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन 19 अक्टूबर। अगला प्रश्न है महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए पहली बार एक एआई जनरेटिव चैटबॉट विकसित किया गया जिसका नाम है कुंभ मित्र, कुंभ सहयोगी, कुंभ सहायक या कुंभ मित्र। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन कुंभ सहायक। सी ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू, आर वेंकट रमणी, संजीव खन्ना या फिर संजय मूर्ति। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन संजय मूर्ति। क्योंकि देश के निवर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को पूरा हुआ। इसके बाद संजय मूर्ति को सीएजी का पदभार सौंपा गया। अगला प्रश्न निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन अपने शासक से संबंधित नहीं है। मंदसौर अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी, ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज, हाथीगुंथा अभिलेख खारवेल, एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा शासक यशोवर्मन से संबंधित है, ना कि गौतमी पुत्र सतकर्णी से। ठीक है, यशोवर्मन से संबंधित है।
ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। रचना और रचनाकार कि आदि पुराण किसने लिखा, नीति सार किसने लिखा, निरुक्त किसने लिखा, परिशिष्ट प्रबंध किसने लिखा। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि आदि पुराण जो है आचार्य जिनसेन ने लिखा, नीति सार जो है कामंदक ने लिखा, निरुक्त जो है यास्क ने लिखा, और परिशिष्ट प्रबंध जो है आचार्य हेमचंद्र ने लिखा। तो सही आंसर इसका है जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वतों में से कौन सा टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, कुनलुन, एंडीज, आल्पस, अपलेशियम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, अपलेशियम। ऐसा इसलिए है, कुनलुन, एंडीज, आल्पस, हिमालय, टर्शियरी ये अल्पाइन युग के वरिष्ठ पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त रॉकी और एटलस भी अल्पाइन युग में आते हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है, इसका निर्माण कैलेडोनियम युग में हुआ था, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कथन और कारण में कि भारतीय प्रायद्वीप भी भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है, और यह नदियों के अपरदन के द्वारा निर्मित घाटी के द्वारा समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन, ए और दोनों सही हैं, और ए सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है, क्योंकि यह नदियों के अपरदन के द्वारा निर्मित घाटियों के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर बढ़ती जाती है, और रिया तट के अलावा रिया तट के अन्य उदाहरण जैसे कि स्पेन तट और आयरलैंड का तट भी जो है वो रिया तट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पीट कोयला सबसे निम्न कोयला है क्योंकि ऑप्शन है इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, या फिर ए और सी दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। कोयला मुख्य रूप से कार्बेनिफेरस काल की परदा चट्टानों में पाया जाता है। कार्बन वाष्प जल की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण किया जाता है। पीट कोयला सबसे निम्न कोट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम और आर्द्रता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी प्रश्न पर संसद में पक्ष विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आती है तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है? 89(5), अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 90 या अनुच्छेद 92। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी प्रश्न पर संसद में पक्ष विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आती है तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के करारोपण में आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिगामी करारोपण, अधोगामी करारोपण, प्रगतिशील करारोपण या फिर आनुपातिक करारोपण। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, आनुपातिक करारोपण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम या रेडियम। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, पोलोनियम। एक ही तत्व के वह परमाणु की परमाणु संरचनाएं समान होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, समस्थानिक कहते हैं, और पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या फिर रूस। तो सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, मैक्सिको। मैक्सिको जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। बसंतकालीन गेहूं शीतोष्ण और उप आर्कटिक क्षेत्रों में उगाया जाता है। यहाँ की सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं जिससे मृदा में नमी हो जाती है, और गेहूं के बीज 6 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर अंकुरित होते हैं, न कि 0 डिग्री के सेल्सियस के नीचे। बसंतकालीन गेहूं में
संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी पेटी, कनाडा के दक्षिणी पेटी, रूस के उत्तरी पेटी में उगाया जाता है, क्योंकि बसंत काल में तापमान बढ़ने लगता है, जिससे उपयुक्त पेटियों में गेहूं के लिए उपयुक्त दशाएं बनने लगती हैं। चिनूक जो है एक हिमभक्षी स्थानीय पवन है, जो खेतों की बर्फ पिघलाकर खाली कर देती है ताकि गेहूं की बुआई हो सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समितियों में से कौन सा एक आय वितरण एवं जीवन के स्तर से आकलन से संबंधित थी? सुरेश तेंदुलकर समिति, दांतेवाला समिति, महालनोबिस समिति या फिर मल्होत्रा समिति? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति का गठन जो है वो 1960 में हुआ था और यह समिति आय वितरण और जीवन स्तर से आकलन से संबंधित थी, जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से थी, दांतेवाला बेरोजगारी से थी और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर, जोरहाट, दार्जिलिंग या फिर नागपुर? तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, जोरहाट। जोरहाट जो है वो असम में। अगला प्रश्न है, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2002 को, 1 जुलाई 2003 को, 1 जुलाई 2004 को या 1 जुलाई 2005 को? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, 1 जुलाई 2005 को। अगला प्रश्न है, एहोल प्रशस्त का संबंध पुलिकेशन द्वितीय से है। इसके रचनाकार हैं रविकीर्ति, बिल्हड़, विज्ञानेश्वर या फिर वलयपति? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, रविकीर्ति। एहोल संबंध प्रसिद्ध का संबंध पुलिकेशन द्वितीय से है। इसकी रचनाकार रविकीर्ति हैं। एहोल प्रसिद्ध की भाषा संस्कृत है, कन्नड़ चालुक्य लिपि में लिखा गया है और पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश या वतापी का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाए जाते हैं? आय के वितरण में समानता, घाटे का वित्त व्यवस्था, सरकारी आय में वृद्धि करना या फिर निवेश में वृद्धि करना? तो कौन सा सही है? 1 और 2, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, 1 2 3 4। मतलब चारों जो हैं अर्थव्यवस्था के मंदी काल में बनाए जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।